आइए हम आपको आपके कमरे तक लेकर चलते हैं। अम्मा जी बैठ जाइए आराम से। आज इतने बरसों बाद हम आजाद हुए हैं। आज बरसों से तड़पती आत्मा को न्याय मिलेगा। अम्मा जी आप आराम कीजिए, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना? हम अभी आते हैं। गौरी, वो कामिनी नहीं है। वो कामिनी जैसी दिखती जरूर है पर वो कामिनी नहीं है। हम सच कह रहे हैं। हम अम्मा जी शांत हो जाइए। वो कोई और कैसे हो सकती है? वो कामिनी बुआ ही है। हम कह रहे हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हम कह रहे हैं तो हमारी बात सुनो ना। वो कामिनी नहीं है। हम कह रहे हैं, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रही? अम्मा जी शांत हो जाइए, हमें आपकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास है। लेकिन अम्मा जी आप एक बार अच्छे तरीके से हमें बताएंगे तो हमें समझ में आएगा ना कि आप इतना डर काहे रही हैं। दादी, अगर गौरी की बजाय हमने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर भी ली तो कौन सा प्रलय आ जाएगा? अम्मा जी बताइए। हमें बहुत चक्कर आ रहे हैं। हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। जी आप आराम कीजिए, आइए। हमसे दादी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। अजाने ऐसी कौन सी बात है जिसका डर उनके मन में बैठ गया है? हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर से बात करते हैं हम। रुद्र, वीरेंद्र भैया ने अपनी जीत की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब? कारीगरों ने अपना वेतन बढ़ाने के लिए फैक्ट्री में हड़ताल की थी और वीरेंद्र भैया ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी 10% तनख्वाह बढ़ा देंगे। वो सब लोग शाम में हवेली में आ रहे हैं, लेकिन हमें पक्का पता है वीरेंद्र भैया को मजदूरों की कुछ नहीं पड़ी है। वो सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुलदीप मामा भी इस फैसले से खुश है। रुद्र, हम नहीं चाहते कि इस प्रतियोगिता में तुम्हारी हार हो। 10% सैलरी बढ़ा दी भैया ने। सही कदम उठाया भैया आपने। थैंक यू रंजीत, टाइम पर हमें अलर्ट करने के लिए। रुद्र जी, बात पे तुम खुश क्या हो रहे हो? कि वीरेंद्र भैया की चालाकी अपनी समझदारी साबित करने की। करने दो उन्हें, हमारा पलटवार भी तो देखेंगे भैया। बस आज शाम तक का इंतजार कर लो।
रुद्र जी। गौरी, दादी कैसी हैं? कुछ खाया उन्होंने? नहीं, अभी कुछ नहीं खाया। वो कह रही कि उन्हें आराम करना है। हम उन्हें सुला कर आए हैं, जैसे ही वो जागेंगे हम कुछ बना देंगे। आप चिंता नहीं कीजिए। क्या हुआ रुद्र जी? कुछ नहीं। हम सोच रहे थे कि जब भी तुम हमारे साथ होती हो हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। तुम सब कुछ अकेले संभाल लेती हो। वो काबिनी नहीं है। वो काबिनी जैसे दिखनी जरूर है, पर वो काबिनी नहीं है। रुद्र जी, हम एक बात पूछे? पूछो। आपको कामिनी बुआ के बर्ताव में कुछ अजीब नहीं लगा? लगा था, लेकिन गौरी हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था, कभी भी इंसान के अंदर की जो अधूरी इच्छाएं होती हैं वो उनसे अबनॉर्मल बिहेव करवाती हैं। क्या पता कामिनी बुआ के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अम्मा जी जिस कारण से डर रही है उसका कामिनी बुआ के बर्ताव से कुछ लेना देना हो। कोई है? हमें बाहर निकालो यहाँ से। सुन रहे कोई हमें? अरे हमको निकालो यहाँ से। हमें बाहर निकालो। हमें बाहर निकालो। हम यहाँ बंद हो गए। अम्मा हमको बाहर निकालो। अम्मा हमें बाहर निकालो। माँ, अम्मा हमें सुन रही है ना? अम्मा हमें बाहर निकालो। अम्मा माँ, बहुत खेल खेल लिए तुमने, अब और नहीं सहेंगे। गुरुजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि तुम इस परिवार को शांति से जीने नहीं दोगी, इसीलिए ये भभूत और ये धागा मंत्र जाप करके हमें दिए थे, ताकि तुम इस तस्वीर से कभी बाहर ना आ सको। नहीं अम्मा, कभी भी नहीं। अम्मा जी कहाँ गजब कहते हो? अम्मा जी धागे और विभूति से तो हम कभी इस तस्वीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अम्मा जी मत करो। अम्मा ना, अम्मा हमें बाहर निकालो। अम्मा बाहर निकालो। अम्मा हमें बाहर निकालो। अम्मा हम हमेशा के लिए इस तस्वीर में कैद नहीं होना चाहते। अम्मा आपकी बेटी। अम्मा हमें बाहर निकालो। अम्मा तो नहीं होता जे। अम्मा हमें दिख क्यों नहीं रही?
बांध ले जगदम्बा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से ही आजाद हो चुके हैं। अब तकलीफ होगी तो सिर्फ तुम्हारी बेटी को, जो उस तस्वीर के अंदर कैद है। हमारे लिए तो ये सब बेकार है। आज बहुत बरसों बाद हमारी आत्मा को इतनी खुशी मिली है जगदम्बा। अब बुंदेला परिवार की बर्बादी शुरू हो चुकी है। उसकी शुरुआत तुमने खुद अपने हाथों से की है। तुम्हारी जी बेटी आजीवन इस तस्वीर में कैद रहेगी। अम्मा, प्रणाम बाप जी। प्रणाम 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 भैया जी। प्रणाम भैया। प्रणाम। रुद्र कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। मामा जी पता नहीं कि रुद्र कहाँ पर है। आराम कर रहा होगा अपने कमरे में, उसको आराम ही करने देते हैं। हम ये जरूरी काम निपटा लें। नमस्कार भाइयों। नमस्ते भैया। हमें ये जानकर बड़ा दुख है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनताना आप लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि इतने सालों तक हम आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते आए हैं, तो आपको तकलीफ में कैसे देख सकते थे। तो हमने आप सबके लिए एक निर्णय लिया कि आप सबका वेतन 10% बढ़ा देंगे। वीरेंद्र भैया की जय। वीरेंद्र भैया की जय। वीरेंद्र भैया की जय। देखिए आपने इनकी खुशी। अभी भी आपको लगता है कि इनकी परेशानी हमसे बेहतर रुद्र जानता है। अरे जब मजदूरों की परेशानी नहीं समझेगा तो इतने बड़े गांव की समस्याएं कैसे समझेगा। हम तो कहते हैं हमसे काबिल उत्तराधिकारी इस गांव को मिल ही नहीं सकता। कल करे सो आज कर। हम तो कहते हैं पिताजी कि हमें उत्तराधिकारी आप घोषित कर ही दीजिए, वो भी आज। पता नहीं रुद्र भैया कहाँ रह गए। अगर रुद्र भैया वक्त पे नहीं आए तो वीरेंद्र भैया मामा जी से अपनी बात मनवा लेंगे। गांव वालों को खुश करके हम ये पड़ाव तो जीत गए। जैसा कि वीरेंद्र ने अपनी सूझबूझ से। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये छोटे मालिक हमारे जैसे मजदूर वाले कपड़ों में। गुरुजी की बताई हुई विधि तो हमने कर दी। हे भगवती मैया, बस आशा करते हैं कि हमारी कामिनी उस मंदाकिनी के चंगुल से छूट जाए और ठीक हो जाए। कैसे
से हमारे प्रकोप से बच्चा का चिकुंगेला परिवार हमारी एक एक चीख का बदला लेंगे इस बेला परिवार से। तुम्हारे लक्षण देख के लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। अम्मा जी आप ठीक तो है? जी कंचे किसने रास्ते में फेंके? वो शायद हमारे हाथ लग गया होगा। पर इतने सारे कंचे गिरे तो इस कंचों के गिरने की आवाज क्यों नहीं आई? क्या? इतने सारे कंचे गिर गए और आपको आवाज तक नहीं आई? नहीं। अम्मा जी, आपको चक्कर आ रहे थे। आपको इस समय अपने कमरे में होना चाहिए था और आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो कमरे में हमारा जी बहुत घबरा रहा था तो हम बाहर टहलने आ गए। ठीक है अम्मा जी, आपको आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए, हम आपको आपके कमरे में लेकर चलते हैं। हाँ। आइए। जगदम्बा देवी से पहले सुरक्षा कवच को ठिकाने लगाना होगा, जिकोरी को ठिकाने लगाना होगा, वरना इसके रहते हमारा बदला कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नमस्ते रुद्र भैया जी। नमस्ते रुद्र भैया जी। नमस्ते भैया जी नमस्ते। ये क्या तरीका है रुद्र? तुम्हारे भोले वाले गांव वालों की तरह पहनावा पहनकर उनका मजाक बना रहे हो? इस तरह प्रतियोगिता जीतना चाहते हो? यही तो प्रॉब्लम है भैया, हम बुंदेला खानदान के छोटे बेटे हैं और ऐसे हम सादे कपड़े पहनकर आगे तो आपको लगा कि हम इन लोगों का मजाक उड़ाएंगे। नहीं भैया, असल में इन जैसा दिखकर, इनकी तरह रहकर हम पता कर पाएंगे ना कि एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। और इन सब से प्रेरणा लेकर, इनकी तरह सोचकर हमने एक फैसला लिया है जो इनके बेनिफिट के लिए है। तो फिर सुनाओ अपना फैसला। अगर तुम्हारा फैसला वीरेंद्र के फैसले से ज्यादा फायदेमंद है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए, हम जानते हैं कि भैया ने आप लोगों की सैलरी 10% बढ़ा दी है और इस बात से आप लोग बहुत खुश भी हैं क्योंकि आप लोग तो यही चाहते थे। फिर हमने सोचा कि हम इससे बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, हम आप लोगों की सैलरी 10% से ज्यादा तो नहीं बढ़ा पाएंगे, बल्कि बदले में 10% आप लोगों से लेंगे।
अरे हमारे तो खुद के खाने के लाले पड़े छोटे भैया, ऊपर से आप ये क्या मांग रहे हैं? इसे कहते हैं ज्ञान रत्ती भर का और दिखावा दुनिया भर का। अरे आप लोग घबराइए मत, ये 10% सिर्फ आप लोगों की सैलरी से नहीं कट होगा, ये 10% हमारी सैलरी से भी कट होगा। रुद्र, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो? अभी बताते हैं पापा। रंजीत। हाँ रुद्र, अभी लाए। यहां देखिए, यहां लेफ्ट में आपकी सैलरी के 10% और यहां राइट में हमारे दिए हुए 10%। इन दोनों को मिलाकर हर महीने आपके और आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में एक अमाउंट जमा किया जाएगा। उसके बाद उस अमाउंट के ऊपर हम आपके नाम का एक लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा करवाएंगे। अब ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आपके परिवार में से कोई बीमार हो जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल का पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। और अगर आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपके परिवार में से किसी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना पैसा देगी कि आपका पूरा परिवार आपके बिना अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से गुजार पाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं ये बीमा लेने के, जो कि हम लिख के फैक्ट्री में आप लोगों तक पहुंचा देंगे। हम बस आपके साथ रहकर एक पढ़े लिखे छोटे बेटे की तरह, छोटे भाई की तरह अपने इस परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का एक हल निकाल कर लाए हैं। तो बताइए, क्या आप लोग हमारे इस फैसले में हमारे साथ हैं?